हमास के हमलों में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। 26 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 20 इजरायली पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, 319 इजरायली लोगों की मौत अभी तक, 1864 इजरायली लोग घायल हुए, 750 इजरायली लापता बताए जा रहे हैं। और देखिए इजराइल और हमास की जो ये जंग है, इसमें क्या अपडेट है आपको बता दें। अभी तक 26 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 20 इजरायली पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है, 319 इजरायली लोगों की मौत हो गई है, 1864 इजरायली लोग घायल हुए हैं, 750 इजरायली लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो अभी तक का नुकसान हुआ, इंसानी क्षति इस युद्ध में पहुंची है। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, यूएन सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुला दी है। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर चर्चा होगी। यूएनएससी के 15 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए अब यूएन भी एक्टिव हो गया है। इजराइल फिलिस्तीन जो जंग शुरू हुई है, इस पर चर्चा होगी कि आगे कैसे इस जंग से निपटना है, क्योंकि एक और जंग शुरू हो गई यूक्रेन वॉर के बाद, वो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। यूएनएससी यानी यूएन सुरक्षा परिषद की आज इमरजेंसी मीटिंग है, जिसमें चर्चा होनी है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, जंग के बीच जो टीवी9 ने कहा वो हुआ। कल टीवी9 ने लेबनान के शामिल होने की आशंका जाहिर की थी। लेबनान ने इजराइल के आर्मी कैंप पर मोर्टार दाग दिया। तस्वीरें आप देखिए, इजराइल के 3 ठिकानों पर लेबनान के हमले हुए हैं। लेबनान से हुए हमले का हिजबुल्लाह ने जिम्मा भी उठाया है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक साथ 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। फिलिस्तीन इजराइल जंग में अब लेबनान की भी एंट्री हो गई है। लेबनान इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच दक्षिणी लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमले कर दिए हैं। हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है, जिसके जवाब में इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल टीवी9 ने कल ही आपको यह आशंका आपके सामने रखी थी कि लेबनान की तरफ से जंग आगे छेड़ी जा सकती है, लेबनान भी इस जंग में कूद सकता है, और आज यही हो गया। अब इजराइल को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है, एक तो फिलिस्तीन के साथ, दूसरा लेबनान की एंट्री के साथ इजराइल भी सवालों के घेरे में है कि अब इजराइल लड़ेगा कैसे। तो बिल्कुल देखिए लेबनान की एंट्री हो गई। लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है उसने समर्थन दिया है। हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए उनका अब हम रुख करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ एज एन डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर एज एन एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ है। और कमांडर अतुल भारद्वाज ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। अतुल भारद्वाज सर, अब ये कितना बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए साबित होगा, क्योंकि एक फ्रंट से हमास है तो दूसरे फ्रंट से लेबनान का जो हिजबुल्लाह गुट है वो आ गया है। देखिए इजराइल के लिए चैलेंज तो है, पर एक अपॉर्चुनिटी भी है। इजराइल बहुत वक्त से ये अभी तक वो बेसिकली सर्जिकल स्ट्राइक्स करता था या छुटपुट ऑपरेशंस करता था हमास के अगेंस्ट। अब ये उसके पास, जब उसने वॉर डिक्लेयर कर दी है हमास के अगेंस्ट, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हमास को तहस नहस कर दे। अब उसके पास एक रीज़न भी है, एक लीगल रीज़न भी है, बिकॉज इन सेल्फ डिफेंस वो ये कह सकता है कि मैं जितनी भी तबाही मचाऊं, अब मेरे अगेंस्ट मत बोलिए, बिकॉज आई एम डूइंग इट इन सेल्फ डिफेंस। तो इजराइल को तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखूंगा। हाँ, बात ये भी है कि जी, ये इसको एक लार्जर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इस वक्त, वो 2 खेमों में विभाजित है। एक खेमा अमेरिका का है, एक खेमा चाइना, ईरान और इन लोगों का है। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। मतलब खेमे बढ़ चुके हैं और अब लेबनान की एंट्री से और ज्यादा आशंका बढ़ गई है। अतुल जी, आपके पास आऊंगी मैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के हमले के बाद इजराइल का पलटवार सामने आया है। लेबनान के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में सुने गए कई धमाके, ये जानकारी मिल रही है। दक्षिणी लेबनान के इलाके में कई धमाके सुने गए हैं, यानी ये सीधी जंग अब इजराइल ने लेबनान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। इजराइल का बड़ा पलटवार देखने को मिल रहा है। लेबनान पर भी हमले हुए हैं, कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई थी। तो देखिए दक्षिणी लेबनान में सुने गए कई धमाके, जो तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि जो लेबनान की तरफ से मोर्टार हमला हुआ है। और देखिए 2 फ्रंट्स पर, ये ताज़ा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त लेबनान से आ रही है, जो हमने आपको बताया
कि कैसे लेबनान के फ्रंट पर भी अब जो इजराइल है वो युद्ध को लड़ता हुआ नजर आ रहा है। निधि, ये तस्वीरें बता रही है कि पूरा इलाका यहाँ पर तहस नहस हो चुका है लेबनान का, और ये सीधी जंग इस वक्त गाजा से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। गाजा में भी हमले तेज कर दिए इजराइल ने, इजरायली सेना एक्टिव हो गई है। लेकिन इस बीच खबर ब्रेकिंग ये भी मिल रही है कि दक्षिणी लेबनान में ये पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा इलाका डैमेज हो गया। देखिए ये तस्वीरें, देखिए ये पूरा इलाका खत्म हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। ये तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर जो अटैक हुआ सब कुछ खत्म हो गया एक झटके में। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, ये आरंभ हो चुका है वॉर का, और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं कि तबाही ही तबाही। रेणुका जी, इसमें कोई शक नहीं कि तबाही ही तबाही होएगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल वर टेकन बाय सरप्राइज टोटली। उनको खुद नहीं मालूम था कि इस फेस्टिव सीजन में और इस फेस्टिव डे पर इस तरह के हालात होंगे। और अब जब इजराइल हमला कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि जस्ट 363 स्क्वायर किलोमीटर का गाजा स्ट्रिप, जिसमें तकरीबन 22 लाख फ़िलिस्तीनी रहते हैं, जिनमें चंद एक जूस भी हैं, 6,500 से भी ज़्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी है, उसमें F-15 और F-35 के साथ इस तरीके से प्रिसीजन स्ट्राइक्स करने, आप समझ सकते हैं कि गाजा पट्टी का क्या हाल होगा। मुझे लगता है कि आज का दिन खत्म होते होते वहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से गाजा के लिए कयामत है आज का दिन। बिल्कुल कोई शक नहीं, कयामत का दिन है। और जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम इसको एक रेतीला इलाका बना के छोड़ देंगे, इस पर कोई शक नहीं कि इजराइल अब उस हालात में आ गया है कि उसने बदला लेना है और सबक हमास को सिखाना है। ठीक है, और एक बार आइए तस्वीरें करुणा वॉल पर दिखाते हैं हम, बिग वॉल के जरिए आपको और विस्तार से तस्वीरें दिखाते हैं। जो टारगेट वाले इलाके रहे कि वहां पर कितनी तबाही मची, गाजा से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि कितने रॉकेट लॉन्च यहां पर हुए और पूरा शहर खत्म हो गया। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजा पर जिस तरह से इजराइल ने जवाबी हमला बोला, और वहां की ताज़ा तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से हमास के तमाम जो ठिकाने हेडक्वार्टर है उन पर हमला बोला गया, और इसके बाद हर तरफ अब गाजा पट्टी में भी तबाही के निशान नजर आ रहे हैं।